तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक न्यूमेरिकल के साथ आया हूं जो कि हाल ही में हुए केरला बीओई 2025 एग्जाम के दौरान पूछा गया था। और ये पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 14 है। इससे पहले जितने भी न्यूमेरिकल था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस न्यूमेरिकल का अच्छे से स्टडी करेंगे और इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग इस न्यूमेरिकल को स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, इस न्यूमेरिकल में पूछा गया है अ सॉलिड स्टील शाफ्ट ऑफ 70 mm डायमीटर, यानी कि एक स्टील शाफ्ट है जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि सॉलिड स्टील शाफ्ट है जिसका डायमीटर यानी कि डी दिया हुआ है 70 mm। ठीक है। एंड इज यूज टू ड्राइव अ बॉयलर फीड पंप, यानी कि ये जो शाफ्ट है 70 mm का सॉलिड शाफ्ट, इसको हम लोग बीएफपी को रन करने के लिए, ड्राइव करने के लिए यूज कर रहे हैं। यानी कि बीएफपी का जो शाफ्ट है वो 70 mm का है जो कि स्टील का सॉलिड शाफ्ट है। एंड इट ट्रांसमिट्स 45 किलोवाट एट 200 आरपीएम, यानी कि यहां पे दे दिया है हमारा पावर कितना दिया है, 45 किलोवाट दिया है। और हमारा स्पीड यानी एन जो है वो कितना दिया है, तो 200 आरपीएम दिया हुआ है। ठीक है। तो ये किलोवाट को आप वाट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45,000 वोट हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पे क्या कैलकुलेट करना है, पहला कि कैलकुलेट द टॉर्क एंड टॉर्जनल स्ट्रेस डेवलप, यानी कि इसके द्वारा 200 स्पीड पे अगर हमारा बीएपी चल रहा है तो कितना टॉर्जनल स्टेट डेवलप हुआ उसको कैलकुलेट करना है। उसके बाद सेकंड में पता करना है कि जस्टिफाई वेदर द शाफ्ट इज सेफ इफ द अलाउएबल शियर स्ट्रेस इज 50 मेगापास्कल। और इसमें सेकंड में हमें पता करना है कि अगर हमारा अलाउएबल शियर स्ट्रेस 50 मेगापास्कल है तो क्या ये जो शाफ्ट है वो सेफ है या नहीं है, यानी कि हमारा जो अलाउएबल शियर स्ट्रेस से कम ही हमारा टॉर्जनल शियर स्ट्रेस का वैल्यू आना चाहिए, तब जाके ये हमारा सेफ होगा। नेक्स्ट हमारा डिस्कस करना है कि डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ शाफ्ट फेलियर ऑन द बॉयलर ऑपरेशन, यानी कि अगर हमारा शाफ्ट इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि इफेक्ट, यानी अगर हमारा शाफ्ट फेल हो जाता है तो बॉयलर ऑपरेशन पे क्या इफेक्ट आएगा वो यहाँ पे डिस्कस करना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये टॉर्क निकाल के देखते हैं। तो देखिए, एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि हमारा पावर जो है सॉलिड शाफ्ट का, जब हम लोग पावर कैलकुलेट करते हैं तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि 2 पाई एन टी डिवाइड 60। यहां पे हमें टी निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू 60 डिवाइड 2 पाई एन। ठीक है। तो यहां पे सारा वैल्यू हम लोग रख देंगे। P हमारा दिया है 45,000 इंटू 60 और डिवाइड कर देना है 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू एन हमारा दिया है 200 स्पीड दिया है। तो ये जो हमारा टॉर्क आता है ये न्यूटन मीटर में आता है। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हमारा वैल्यू कितना आ रहा है। तो 45,000 इंटू 60 डिवाइड 2 डिवाइड 3.14 अगेन डिवाइड 200, तो 2149.6 ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हमारा इसका टॉर्क आ गया। अब इसको न्यूटन मीटर को अगर न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2149,600 न्यूटन एमएम, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एमएम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एमएम में कन्वर्ट क्यों किया हूँ, क्योंकि हमारा डायमीटर जो है वो एमएम में दिया है, इसीलिए हम लोग न्यूटन मीटर को एमएम में डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या निकालने वाले हैं कि टॉर्जनल स्ट्रेस कितना डेवलप होगा। तो देखिए, एक सॉलिड शाफ्ट के लिए जो टॉर्जनल इक्वेशन होता है, टॉर्जनल इक्वेशन TE मैं लिख देता हूं, वो क्या होता है, तो T अपॉन J इक्वल टू FS यानी कि शियर स्ट्रेस अपॉन R इक्वल टू G थीटा अपॉन L होता है। ठीक है, ये हमारा टॉर्जनल इक्वेशन है। लेकिन हम यहां पे इस टॉर्जनल इक्वेशन में ये जो T है इसका मतलब होता है टॉर्क, जो अभी हम लोग यहां पे कैलकुलेट किए, और J का मतलब होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका वैल्यू सॉलिड शाफ्ट के लिए कितना होता है, पाई बाई
32 डी टू द पावर 4, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, डी टू द पावर 4, यानी कि mm टू डी टू पावर 4 हो जाएगा। Fs ये हमारा शियर स्ट्रेस होता है, R यानी कि शाफ्ट का जो रेडियस है वो, और G का मतलब होता है, इसका मतलब होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसको बोलते हैं। ये हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट, थीटा का मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट, और L का मतलब कि लेंथ ऑफ शाफ्ट। तो यहाँ पे G थीटा L का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, तो ये हमारा रिजिडिटी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब हमारा ये स्ट्रेंथ क्राइटेरिया वाला दिया है, तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला डेवलप होने वाला है वो T/J इक्वल टू Fs/R, यानी कि स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से हम इसको लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से हम लोग इसका कैलकुलेशन देखने वाले हैं। तो देखिए T का जो वैल्यू है हमारा ऑलरेडी आ गया है, और J देखिए हम लोग लिख देते हैं सारा वैल्यू 2149600 अपॉन J का वैल्यू हमारा ये वाला π/32 इंटू डी टू द पावर 4। D हमारा कितना है 70, तो 70 के पावर 4 लिख दीजिए, 70 टू द पावर 4। अब इक्वल टू में Fs का जो वैल्यू है वो हमें नहीं है पता, क्योंकि यहाँ पे टॉर्जनल स्ट्रेस ही हमें पता करना है, तो Fs हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और R का मतलब क्या होता है D/2, यानी कि 70/2 आप लिख सकते हैं, 70/2। तो इसमें से ये 70 एक कट गया तो ये क्यूब हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो हमारा जो Fs का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, यानी कि हमारा शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा। तो देखिए ये तो पूरा खत्म हो गया, अब हमारा इधर का बचा है, यानी कि 2149600 और डिवाइड कर देना है पाई, और ये 16 है तो ऊपर चला जाएगा, यानी इंटू 16 और इंटू डी, यानी कि 70 टू द पावर क्यूब हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 2149600 इंटू 16 और डिवाइड 3.14 पाई का वैल्यू, और डिवाइड कर देना है 70 का होल क्यूब, तो ये 31.9 ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका वैल्यू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये हमारा किस में है, न्यूटन मीटर में है, और ये mm टू द पावर क्यूब हो जाएगा, तो इसका एक पावर, इसका mm का एक पावर कट गया, तो नीचे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, तो ऊपर न्यूटन नीचे mm स्क्वायर, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका जो वैल्यू है शियर स्ट्रेस का वो आ जाएगा। और 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मेगापास्कल, यानी कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 मेगा पास्कल। तो ये हमारा जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 31.9 मेगा पास्कल। तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लिए। पहला हमें ये वाला टॉर्क निकालना था वो हम लोग निकाल लिए, दूसरा टॉर्जनल स्ट्रेस निकालना था वो निकाल लिए। तो ये पहला हमारा हो गया। सेकंड में हमें जस्टिफाई करना है कि ये शाफ्ट जो है वो सेफ है या नहीं है। अगर हमारा अलाउबल शियर स्ट्रेस 50 मेगापास्कल है, तो अभी हमारा जो यहाँ पे इस लोड पे, इस स्पीड पे जो हमारा ट्रांसमिट कर रहा है वो कितना कर रहा है, 31.9, यानी कि अभी 50 से कम कर रहा है पावर ट्रांसमिट। तो यहाँ पे ये जो हमारा शाफ्ट है वो सेफ है, यानी कि इस स्पीड पे इतना किलोवाट पावर ट्रांसफर करने के लिए ये जो शाफ्ट है वो सेफ है। सेकंड हमारा ये हो गया। थर्ड में कि हमारा अगर शाफ्ट फेलियर हो जाता है तो बॉयलर ऑपरेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारा शाफ्ट फेलियर हो जाता है तो बीएफपी हमारा तत्काल बंद हो जाएगा, क्योंकि शाफ्ट फेलियर का मतलब कि पंप जो है आपका स्टॉप हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले हमारा वाटर सप्लाई जाना बंद होगा, तो ड्रम लेवल डाउन हो जाएगा, जिससे आपका बॉयलर जो है सेफ्टी इंटरलॉक में निकल जाएगा। सेकंड चीज, अगर हमारा बॉयलर में पानी का कमी हो रहा है तो क्या होगा, हमारा स्टारवेशन जिसको बोलते हैं, पानी की कमी, यानी कि ट्यूब जो है वो ओवर हीट होने लगेगा। अगर ट्यूब के इनसाइड में वाटर का सर्कुलेशन नहीं होगा तो ओवर हीट होगा, तो हमारा बॉयलर को बंद करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा बीएफपी बंद हो गया है, यानी कि हमारा ऑपरेशनल पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। बॉयलर ऑपरेशन पे हमारा सीधे स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये था एक छोटा सा, उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए।
अगर मेरे चैनल पॉप एंड डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।